cells are non-green, non-photosynthetic. Some cells are non-green, non-photosynthetic, pale colored, PALE, pale colored. Larger size, called heterocyst. कैपिटल में लिख दीजिए heterocyst, हाईलाइट करिए, called heterocyst. नीचे लिखिए, this cell is site of nitrogen fixation. This cell is site of N2 fixation. Site of N2 fixation. With the help of enzyme nitrogenase. With the help of enzyme nitrogenase. नाइट्रोजन को किस रूप में बदलता है? अमोनिया के रूप। तो नाइट्रोजनेज N2 से अमोनिया बनता है। आगे लिखिए, नाइट्रोजनेज essentially requires nitrogenase essentially requires anaerobic environment. Nitrogenase essentially requires anaerobic environment. Because O2 is competitive inhibitor. O2 is competitive inhibitor of nitrogenase. N2 का जगह O2 बाइंड कर जाता है। Competitive inhibitor of nitrogenase. नीचे लिखिए, heterocysts have double layered cell wall. Heterocysts have double layered cell wall. Impermeable for O2. Impermeable for O2. Double layered cell wall, impermeable for O2. फिर स्टॉप देके आगे लिखो, it do not contain photosystem 2. It do not contain photosystem 2. So O2 is not generated. It do not contain PS2, photosystem 2. So O2 is not generated. O2 बनता ही नहीं है, तो नाइट्रोजनेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं होगा तो ये काम करेगा तो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। बोलो, समझ में आया? yes बढ़िया से समझ गया? सर एकदम बढ़िया। हाँ सर एकदम। अब देखो, लिखा तो ये बहुत छोटा सा बराबर है, 2-3 लाइन और मैं जरूरी वाला लिखा देता हूँ। सबसे पहला लाइन
इसका लाइफ में कभी भी फ्लैजेला वाला स्टेज नहीं है। अगर तुम चाहो तो थोड़ा और ध्यान रख लो, आगे भविष्य में भी काम आएगा। रेड एलगी भी आगे मिलेगा, थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा ये दोनों लाइन, इस दोनों को मिला के। इन दोनों के जीवन में कभी भी फ्लैजेला नहीं बनता। नीचे लिख लो, इन बीजीए flagella is completely absent in life cycle. In BGA, flagella is completely absent in life cycle. तो कभी भी कोई भी कहीं भी तुमको बोल दे फ्लैजेला का बात, तो तुम बीजीए को उससे बाहर, और रेड एलगी बाहर। हो सकता है आंसर ही निकला, जो बचा वही आंसर। कुछ क्या रहा है आम इमली कटहल, उससे कोई मतलब नहीं। फ्लैजेला होबे नहीं करता, क्वेश्चन बनबे नहीं करेगा इस बेसिस पर। लिख लिया? अंडरलाइन करो उसको, हाईलाइट करो, हाईलाइट करो। अब पेज के टॉप पर एक बार लिखो, यहीं पर, इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेड एलगी आल्सो। इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेड एलगी आल्सो flagella is completely absent in life. In the life cycle of red algae also, flagella is absent. Flagella is absent. Okay? Okay, भाई? Yes, sir. Yes, sir. लिखो, आगे लिखो, economic importance of BGA. Economic importance of BGA. BGA का economic importance बता रहा है। जैसे एक देखो, रेड सी caused by excess growth of Trichodermium erythrium. ये बीजीए है, इसी का जरूरत से ज्यादा जब ग्रोथ होता है तो रेड सी रेड दिखने लगता है। लाल सागर जिसको बोलते हैं, लाल सागर का पानी लाल इसी के कारण दिखता है, जरूरत से ज्यादा इसका ग्रोथ। एक दूसरा, ध्यान से सुनो, कभी तुमने वाटर ब्लूम शब्द सुना है? ये बताओ, वाटर ब्लूम। अगर ये नहीं सुना तो ये देखो, ये सुना होगा एल्गल ब्लूम। अगर ये भी नहीं सुना तो दिखाता हूँ। तुम्हारे आसपास बहुत सारा तालाब होगा, जहाँ भी तुम रहते हो जरूर कुछ ना कुछ तालाब हो, ठीक है? नया नया जब तालाब बनाते हैं तो पानी अलग होता है, साफ रहता है। उस तालाब को छोड़ दीजिएगा कुछ दिन, उसमें हरापन आ जाता है। यह हरापन क्यों आया? बीजीए के ग्रोथ के कारण। इसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। यही काउज करता है, ये नहीं, यह भी काउज करता है। Is also caused by excess growth of some BGA. ठीक है? ये भी एक तुम्हारे काम का क्वेश्चन है, जो काम वाला वही सब फालतू वाला नहीं करते। देखा स्पाइरुलिना, पूरा बाजार में जितना भी दवा का दुकान होगा ये जरूर मिलता होगा स्पाइरुलिना। डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं स्पाइरुलिना। जरा मिलो तो, तुम जिससे मिल रहे हो वो धरती का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास हाईएस्ट प्रोटीन बन सकता है, 72% तक प्रोटीन बन सकता है। इसको WHO ने क्या कहा पता है? WHO ने कहा सुपर फूड बाय WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सुपर फूड माना। क्यों भाई? आइए,
इससे ज्यादा प्रोटीन कहीं होता ही नहीं। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, हाईएस्ट इन वर्ल्ड। 72% प्रोटीन किसी में नहीं होता है भाई। सामान्य रूप से हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। सोयाबीन का प्रोटीन कंटेंट पता है कितना होता है? मैक्सिमम 42%, यूजुअली 36 से 39% के रेंज में रहता है, हाईएस्ट 42% तक रिकॉर्ड किया गया, यहाँ 72% तक रिकॉर्ड। सोचिए, कोई तुलना ही नहीं है दोनों, क्या बात किया गया? और सुनिए और ध्यान दीजिए, रिच सोर्स ऑफ, इतना ही नहीं है, सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 जो आसानी से वेजिटेरियन डाइट में नहीं मिलता है, विटामिन B12 एंड अदर B complexes। मिनरल सोर्स, बहुत ही अच्छा मिनरल का सोर्स भी है, मिनरल सोर्स, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। हालांकि लिपिड लो है, मैं लिख देता हूं, लिपिड बहुत कम है, अच्छी बात है, लिपिड कम है तो प्रोटीन हाई है। अब इसी को लोग सूप बना के पीजिए, इसी का पाउडर बना करके कैप्सूल में डाल के दवा की दुकान पर भेजा गया है। जो शरीर से कमजोर है, जिसको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, वो स्पारुलिना का पाउडर